शहर में हुए हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस ने एसपी और एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या के मामले में अब तक पुलिस को कोई ठोस लाशें एक कमरे में सफेद कपड़े से ढकी हुई बरामद हुई हैं। जांच जारी है और हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Urgent news: Police have secured a crime scene where 2 bodies were found. The area is cordoned off as investigators work to uncover what happened. सर, क्या कोई अपडेट आया है? अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। जांच के लिए नए एसपी को नियुक्त किया गया। शहर में हुई इस बड़ी घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस केस के लिए एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। इस केस की जांच तेजी से चल रही है। अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन हमारी टीम हर एंगल से काम कर रही है। जल्दी ही मुजरिम को पकड़ लिया जाएगा। तब तक आप लोग भी हमें सहयोग करते रहें। कांस्टेबल, डबल मर्डर केस की फाइल लेकर आओ अभी। जी सर। कांस्टेबल, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, सबको कह दो। सर, क्यों आना पड़ा? मैं क्यों आया हूँ वो तुम जानती हो। जिसे जानना चाहिए वो सब जान चुका है, इसलिए अनजान बनने की कोशिश मत करो। आप क्यों आए हैं? हम लोगों का कोई पता नहीं है। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार करो। सच सच बताओ, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? किसने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुमने झूठ बोला है, लेकिन फिंगरप्रिंट तो झूठ नहीं बोलते। हमारे पास फिंगरप्रिंट आ चुके हैं। कोर्ट में जाओगी तो तुम जानती हो क्या होगा, पूरी जिंदगी जेल में भी जा सकती हो। इसलिए कह रहा हूँ, सच बोल दो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम बिना कारण के ऐसा करोगी? उस पाखंडी ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसलिए मार दिया मैंने। उन्होंने क्या किया था? सब कुछ विस्तार से बताओ, एक भी बात छुपाना। सर, मेरे परिवार में मैं, मेरा भाई, पिताजी और माँ थे। पिताजी ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पाला पोसा और पढ़ाया, लेकिन कुछ समय बाद बीमारी की वजह से पिताजी की मौत हो गई। उस दिन के बाद माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं और मेरा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हमेशा क्लास में टॉप करते थे। हायर सेकेंडरी के बाद भाई को कॉलेज भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि मेरा भाई आगे पढ़ सके। मेरा भाई बहुत होशियार था, कॉलेज में भी टॉप करता था। पहले साल सब कुछ ठीक था। अरे, उसी कॉलेज में शहर के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी ने उससे प्यार करने लगी। मेरा भाई जानता था कि हमारा घर कैसा है और माँ कितनी मुश्किल से उसे पढ़ा रही है, इसलिए वो उस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच सच में प्यार हो गया। इसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था, और फिर एक दिन उस लड़की के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। वह बहुत ताकतवर और अमीर आदमी था। उसने इस रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बेटी को रोक नहीं पाया। तब उसने शहर के उस समय के एसपी से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर मेरे भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची। कॉलेज के एक लड़के से मेरे भाई के बैग में ड्रग्स का पैकेट रखवा दिया गया। उस दिन पुलिस कॉलेज में आई और कहा कि क्लास में कोई ड्रग्स बेचता है, इसलिए तलाशी होगी। सबके सामने मेरे भाई के बैग से ड्रग्स निकाला गया, उसे हथकड़ी लगाकर ले गए। मैं और माँ पुलिस स्टेशन गए, बहुत विनती की, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। पर सर, एक गांव से एक बूढ़ी महिला और एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। सर, मेरे बेटे को झूठे में फंसा दिया गया है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। तुम जानती हो केस कितना बड़ा है। 10 लाख का इंतजाम कर दो तो शायद मैं कुछ कर सकूं। इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी सर? मैं तो किसी के घर काम करके जी रही हूँ। ये तो है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तो घर का खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। आपका जुबानी बेटी को अखराट के लिए मेरे साथ भेज दो। चुप रहो, नहीं तो क्या करोगे? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, देख लेना, एक दिन अपने भाई को यहाँ से ले जाऊंगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी? माँ मत रो, अब जो करना है मैं करूंगी। माँ उस लड़की के घर भी गई उसके पिता से मिलने, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी से माँ को पिटवाया।
माँ अस्पताल में भर्ती हो गई और मेरा भाई बिना गलती के जेल में था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। न माँ की हालत देखी जा रही थी, न भाई की बेगुनाही सहन हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि जिन दो लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसी लड़की की शादी होने वाली है। मुझे लगा यही सही मौका है। शादी के दिन मैंने अपना चेहरा ढक लिया और भीड़ में चुपचाप सही समय का इंतजार करती रही। फंक्शन खत्म होने के बाद वो एसपी और उस लड़की का पिता एक कमरे में बैठे थे। मैंने उन्हें बेखबर कर दिया था। मैंने उन लोगों को मर दिया। तब मेरा मन शांत हुआ। मैं जानती हूँ कि मैंने अपराध किया, इसलिए मुझे सजा दीजिए कि मेरे भाई को, कृपया उसे जेल से बाहर निकाल दीजिए। हाँ, तुमने अपराध किया है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़े अपराधी को खत्म किया है, इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। आप सभी समाचार माध्यमों का धन्यवाद। आज यहाँ आने के लिए आप सबका स्वागत है। हम इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हमारे शहर के व्यापारी मोहनलाल जी और पूर्व एसपी अवैध ड्रग्स और गैर कानूनी धंधों में शामिल थे। उनके आपसी कारोबार को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके आपसी झगड़े में एक दूसरे पर हमला हुआ। यह घटना देर रात हुई, इसलिए उस समय किसी को पूरी सच्चाई का पता नहीं चल पाया। साथ ही पूर्व एसपी द्वारा रणनगर के एक युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया था। उसे अब रिहा कर दिया गया है। धन्यवाद।